एवरीवन। हमारी प्रेमचंद की 16 कहानी की सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं कफन कहानी। तो ये जो कहानी है 1936 में लिखी गई थी। इसमें चरम यथार्थवाद दिखता है प्रेमचंद जी का। तो 1936 में उनका चरम यथार्थवाद चल रहा था, जिस टाइम गोदान उपन्यास भी लिखा जा रहा था, उसी टाइम की बात है। ठीक है, फिर इसमें चरित्र की बात करें तो इसमें घीसू है। घीसू का बेटा है माधव। माधव की जो पत्नी है बुधिया, तो उसकी शादी हुई है, 1 साल पहले शादी हुई थी, तो उसी के ऊपर कहानी है। गरीबी व भूख की समस्या को दिखाया गया है इसमें। गरीब और दलित, ये कमज़ोर और बेशरम, मतलब यहाँ पे इनकी जो भूमिका है वो कमज़ोर और बेशरम रूप से दिखाई गई है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए, और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से तड़प रही थी। रह रहकर उसके मुंह से किसी दिल दहला देने वाली चीख निकल रही थी कि दोनों बाप बेटे अपने कलेजे थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू अपने बेटे से बोला, मुझे लगता है यह बचेगी नहीं। अरे जरा देख कर तो आ, बेचारी कितनी तड़प रही है। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी क्या करूँगा। यह सुनकर घीसू बोला, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर से जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनवा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसी कारण उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता। और तब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था। मेहनत आदमी के लिए 50 काम थे। अगर उन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। अगर 2 साधु होते तो इन्हें संतोष और धैर्य के लिए समय और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2 बर्तनों के सिवा इनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चित्रों में अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू चरा कर लाते और उन्हें भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवर्ती से 60 साल उम्र काट दी, और जो माधव था माधव भी सपूत बेटे की तरह उसके पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम भी और उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत पहले निधन हो गया था। माधव का विवाह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। इन दोनों बेगर्दों का 2 जख बढ़ती रहती थी। जब से वह आई, ये दोनों और भी आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने के लिए बुलाता तो निर्व्याज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से तड़प रही थी, और ये दोनों शायद इसी का इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे जाकर तो देख क्या हालत है उसकी। माधव को बहता कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का तो बड़ा भाग साफ कर देगा। उसने कहा, मुझे वहाँ जाने में डर लगता है। घीसू बोला, किस बात का डर है, मैं तो यहीं हूँ ना। तो माधव बोला कि मैं तो तुम्हें जाकर देखाओ ना। तो घीसू ने कहा, जब तेरी माँ मरी थी, मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वह मुझसे शर्माएगी कि नहीं। जिसका कभी मुख नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव
पाँव ही नहीं पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ फूट तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। यीशु ने कहा, तू जा तो सही, सब कुछ आ जाएगा। भगवान पर भरोसा रख। जो लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। इसमें जो ये अंडरलाइन करी हुई हैं चीज़ें, यहाँ पे व्यक्तिगत तो काम चोरी नहीं जिम्मेदार स्थितियाँ दिखाई गई हैं। तो जिस समाज ने रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवर्ती का पैदा होना कोई अचरज की बात नहीं थी। तो यहाँ पे वही व्यक्तिगत कामचोरी नहीं दिखाई गई है, जिम्मेदारी स्थितियाँ दिखाई गई हैं। हम तो कहेंगे यीशु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार सुनने समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुस्तिक मंडली में किसानों के विचार कुस्तिक मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे वह तकसीम तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर जो आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा नरम मालूम होता था, लेकिन दांतों से तले पड़ते ही जो अंदर का हिस्सा था जवान हलक और तालू को जला देता था। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खेरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। वो यीशु को उस समय ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, मैं वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना पेट भर नहीं मिला है। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, वह भी देसी घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल से गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया, और ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। यीशु बोला, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीब का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सोचती है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पेट पाँव में डालकर सो गए। बुधिया अभी तक रहा रही थी। अगले दिन सवेरे गांव में कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। सारा शरीर धूल से लथपथ हो गया था। पेट का बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ यीशु के पास गया। फिर दोनों जोर जोर से रोने लगे। जब पड़ोस वालों ने यह रोना सुना तो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन अभागों को समझाने लगे, लेकिन ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। तो यहाँ पे मुहावरा और उपमा की संज्ञा दी गई है। तो जैसे घर में तो ऐसे पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस होता है। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत में से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पड़ने जाने के लिए
जमींदार ने पूछा, क्या बात है घिसुआ, क्यों रो रहा है? अब तो तुम कहीं दिखाई भी नहीं देता, लगता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू रोते हुए बोला, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे। दवा दारू तो कुछ हो सका, वह सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा सरकार। हम तबाह हो गए। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ भी था वह तो दवा दारू में उड़ गया। अगर सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा मैं किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब बहुत दयालु थे, लेकिन घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे चला दूर यहाँ से, चल दूर यहाँ से। तो यहाँ पर उपमा दी गई है, घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। वैसे तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकालकर फेंक दिए, लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। दोपहर को घीसू और माधव दोनों बाजार से कफन लाने चल दिए। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ियां तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत हैं, अब कफन भी तो चाहिए। घीसू, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। माधव, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? घीसू, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। यहाँ पे सामाजिक व धार्मिक विसंगतियाँ पर गहरी चोट की है। तो यही मतलब यहाँ पे बुरा रिवाज दिखा दिया, धार्मिक विसंगतियाँ को। माधव बोलता है कि कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है घीसू, और क्या रखा रहता है। यहीं 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। तो यहाँ पे सामाजिक विसंगतियाँ दिखाई गई हैं। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान में गए तो कभी उस दुकान में। तरह तरह के रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कोई पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चय व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की ओर देखकर बोला, मानव देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? घीसू, बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को है ही क्या? माधव, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसते हुए बोला, अबे कह देंगे कि रुपये कमर में से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही वो रुपया देंगे। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर माधव भी हंसते हुए बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस तरह शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी, जरूर होगा प्रभु, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी जिंदगी भर न मिला था। कुछ क्षण बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों बापू, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। यीशु ने माधव के इस सवाल का कोई जवाब न दिया। वह परलोक की बातें
की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। तब माधव बोला, अगर वहाँ हम लोगों से पूछें कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? घीसू, कहेंगे तुम्हारा सिर। तो माधव पूछेगी, तो जरूर। घीसू, तुम्हें कैसे पता उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है कि 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा? माधव को विश्वास नहीं आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घीसू, कौन देगा? बताते क्यों नहीं? माधव, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई ढींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्यशाली हैं। पूरी बोतल बीच में है, सब यहाँ पे भरपेट भोजन। माधव ने बची हुई पूड़ियों का पतला उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास को अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। तो यहाँ पे संवेदनशील और समाजनिष्ठ भावना दिखाई गई है कि घीसू और माधव जो हैं वो गरीब होते हुए भी अब उन्होंने जो भोजन, जो पूड़ियाँ खाई थी, उसमें से बची हुई जो भोजन था वो भिखारियों को दे दिया। तो खुद गरीब होती हुई भी एक गरीब को भोजन खिला रहे हैं वो। तो एक संवेदनशील भावना और समाजनिष्ठ भावना यहाँ पे नज़र आती है। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद तो उसे ज़रूर मिलेगा। रोएं से रोए, आशीर्वाद दो। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी वह। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी ने दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपनी पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? तो यहाँ पे धार्मिक विसंगति पर चोट की गई है। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खामियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर बापू, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। घीसू ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और अंत में मस्त होकर वहीं लुढ़क गए। तो यहाँ पे अंत का पता नहीं चलता है कि अंत क्या हुआ। ना इन्होंने, प्रेमचंद जी ने यहाँ पे कोई कंक्लूजन दिया है। जैसे कि हमने अभी बूढ़ी काकी पढ़ी थी और बड़े घर की बेटी, वहाँ पे वो कहानी को समाप्त कर देते हैं अच्छे आदर्शवादी तरीके से। पर यहाँ पे कोई भी उन्होंने अंत नहीं किया है कि क्या हुआ था, उस कफन मिला था या नहीं मिला था। तो वो चीज़ हमें दिखाती है कि जो समस्या हमारे जीवन में है ना, यथार्थ में, तो उन्होंने चरम यथार्थवाद को यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, चलो, थैंक यू।